नमस्कार। आज हम हिंदी के एक ख्याति लब्ध कवि कुंवर नारायण जी और उनकी एक कविता की चर्चा करेंगे। कुंवर नारायण जी नई कविता के हस्ताक्षर कवि हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी एक विशिष्ट प्रतिभा है कि कैसे इतिहास और मिथक के द्वारा वर्तमान को देखने की दृष्टि विकसित की जाए। उनके दो खंड काव्य जैसे आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने में उनकी इस विशिष्ट प्रतिभा का दर्शन किया जा सकता है। इसके अलावा इनके कई कविता संग्रह आए हुए हैं, जिसमें एक कविता संग्रह का नाम है कोई दूसरा नहीं। उसी की एक कविता बात सीधी थी पर की आज हम लोग चर्चा करेंगे और फिर पहले उसका वाचन करेंगे, फिर उसकी चर्चा करेंगे। कुंवर नारायण जी को भारत में साहित्य में जितने बड़े पुरस्कार होते हैं वो लगभग सारे मिले हुए हैं। चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, जो साहित्य में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में माना जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार हो, ये सारे पुरस्कार कुंवर नारायण जी के खाते में आए हुए हैं। तो पहले हम उस कविता का वाचन करते हैं, फिर उस कविता के मर्म को, उसके अर्थ को समझने की चेष्टा करते हैं। तो कविता इस तरह है कि उसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझको डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न उसमें कसाव था न ताकत। बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इस तरह से कुंवर नारायण जी इस कविता में कथ्य और उसके लिए चुने गए माध्यम के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक प्रासंगिक माध्यम, एक उपयुक्त माध्यम किसी कथ्य के प्रेषण के लिए उपयोगी हो सकता है और किस तरह से एक गलत माध्यम उस कथ्य के प्रेषण में बाधा डाल सकता है। यहां शुरू में ही कविता में कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात बहुत सहज थी, बात बहुत सीधी थी, लेकिन उसके लिए एक ऐसे शिल्प का चयन, एक ऐसी भाषा का चयन जो जटिल थी, जिसमें क्लिष्टता थी, उसने उस बात को अबोधगम्य बना दिया, जिससे वो अपने मूल स्वरूप में अपने श्रोताओं के साथ या अपने पाठकों के साथ संवाद करने में असफल रही। उसके बाद इसमें कवि कहता है कि जब कवि को इस बात का एहसास हुआ कि बात अपने मूल मर्म में संवाद नहीं कर पा रही है, तो उसने कई तरह के यत्न किए, जिसमें शब्दाडंबर का जो यत्न है, जो सारे यत्न थे वो शब्दाडंबर के ही थे। जितना ज्यादा शब्द में, जितना ज्यादा भाषा में वो बात घिरती चली गई, वो कथ्य उलझता चला गया, उससे वह प्रेषण और ज्यादा सुलझने की बजाय और ज्यादा जटिल होता गया। और एक ऐसी स्थिति आती है कि कवि हार मानकर उस बात को उसी स्वरूप में, जो भाषा ने उसकी नियति कर दी थी, उसी स्वरूप में उसे स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि ये तो भाषा की स्थापना थी, इसमें शिल्प की स्थापना थी, इसमें बात की जो मूल संवेदना थी वो कहीं नहीं थी। तो इस तरह से ये जो स्थापना थी,
ये नैसर्गिक नहीं दिखती, ये कृत्रिम तरह की स्थापना है। इसमें एक खास तरह के रूपक का प्रयोग कवि ने किया है, जिसमें पींच और कील की बात की गई है। पींच में एक विशिष्ट गुण होता है, जिस रूप में वो कील से अलग होती है, कि पींच में चूड़ियां होती हैं। अगर पींच में सही चूड़ी, पींच की चूड़ी सही चूड़ी से नहीं बैठी तो पींच में वो कसाव नहीं आ पाता। उसी तरह से बात में भी अगर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ नहीं पाती तो वो बात संवाद नहीं कर पाती, भले ही उसमें भाषा का कितना भी आडंबर हो। भाषा का आडंबर एक आकर्षण तो पैदा करता है जिससे वाहवाही मिल सकती है, लेकिन उसकी जो मूल भावना है, उसकी जो मूल संवेदना है बात की, वो अपने दर्शकों, वो अपने श्रोताओं तक, अपने पाठकों तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि किसी बात के या किसी कथ्य के संवाद के लिए उसकी मूल संवेदना का पहुंचना बहुत जरूरी है, उसकी मूल संवेदना का प्रेषण होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए कवि ने बात का मानवीकरण किया है। जहां बात एक बच्चे के रूप में सामने बात एक बच्चे के रूप में सामने आई है, और उसने, क्योंकि बच्चों में नैसर्गिकता अधिक होती है, इसलिए उस बात की नैसर्गिकता को दिखाने के लिए वो बच्चे के रूप में सामने आई है, और उसने सहजता की मांग की है। उस जो अंतिम पंक्ति है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यानी तुमने उस सहजता से, उस सरलता से संवाद करना नहीं जाना, जिससे उस किसी बात की मूल संवेदना का प्रेषण हो सके।